everyone, this is Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. In this video we are doing question number 2 of exercise 2.2 of chapter number 2, that is polynomials of class 10th from NCERT. तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन को। देखो फॉर्मूला बेस्ड ही रहेगा। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि डिग्री क्या होनी चाहिए क्वाड्रेटिक की, जब उसने बात करी तो डिग्री आपके पास 2 होनी चाहिए, ठीक है, विद गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट 0। यानी कि आपको क्या दिया हुआ है, ये है आपका सम, यानी कि ये है आपका अल्फा प्लस बीटा एंड ये प्रोडक्ट है, दैट मीन्स अल्फा बीटा। अब बच्चे कहेंगे मैम इससे हम कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हो। आपको जब इंट्रोडक्शन पार्ट कराया था उसके अंदर एक फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था, फॉर्मूला याद करवाया था, वो क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि माइनस सम ऑफ द प्रोडक्ट्स इनटू एक्स। एक्स क्या था हमारे पास, याद करो, के था कांस्टेंट, ठीक है, के हमारे पास एक कांस्टेंट रहेगा, एक्स साथ में रहेगा ही रहेगा। अब क्या है कि 1 ले सकते हैं हम, ठीक है, 1 यहाँ ऑलरेडी है तो हम इसलिए के को मेंशन नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ पर एक्स जरूर आएगा प्लस अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला था जो कि आपको रटना है, घोट के पीना है, कुछ भी कह लो, मतलब ये आपको बाय हार्ट होना ही चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, चीजें पुट करो, एक्स स्क्वायर माइनस, माइनस का साइन आ गया 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा में है माइनस का 1। देखो साइन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसका आपको ध्यान रखना ही रखना है। तो ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस का 1। अब एलसीएम ले लें, एलसीएम लेने से क्या हो जाएगा, देखो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, ऐसे भी, दोनों ही वे में आपका जो आंसर है वो क्या है, करेक्ट है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर, सेम चीज यहाँ पर है, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है, √2 और अल्फा बीटा कितना है 1/3। फॉर्मूला लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना है, √2x प्लस 1/3। तो यहाँ पर भी वही चीज आप कर सकते हो, देखो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। अब आप कहोगे कि ये जो 3 था नीचे ये कहाँ गया, ये हमने =0 लिया था तो वो उधर शिफ्ट हो गया, इसीलिए मैंने बोला ये भी आंसर करेक्ट है, ये वाला भी आंसर करेक्ट है, दोनों ही वे में आपके आंसर करेक्ट है। नाउ लेट्स डिस्कस थर्ड फोर्थ पार्ट। अब आ जाओ थर्ड पार्ट पर, देखो 0, √5। अच्छा ये मुझे कैसे पता चल पा रहा है कि कौन सी हमारे पास सम ऑफ द जीरोज है एंड कौन सा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज है। यहाँ पर देखो ये 0 पहले दिया हुआ है, रिस्पेक्टिवली एक वर्ड गिवन है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि जो चीज पहले लिखी है वो सम ऑफ द जीरो होगी और जो बाद में है वो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि ए के साथ ए ही जाएगा और बी के साथ बी ही जाएगा। समझ आ गई ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा कितना है 0, अल्फा बीटा कितना है √5। तो यानी कि यहाँ पर क्या लगेगा फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। फॉर्मूला हर पार्ट में, हर क्वेश्चन में जितनी बार भी आएगा आपको मेंशन करके आना है। इसके भी मार्क्स होते हैं, प्लस इससे क्या होगा, जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे लिख लिख के तो आपको ये चीजें बाय हार्ट हो जाएंगी, ठीक है, फॉर्मूला एकदम याद हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है 0 इंटू एक्स एंड अल्फा बीटा इज √5। तो आपकी इक्वेशन पॉलिनोमियल क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस √5, क्योंकि 0 इंटू एक्स इज 0। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब आ जाओ फोर्थ पार्ट पर, अल्फा प्लस बीटा भी हमारा क्या है 1, अल्फा बीटा भी क्या है 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एंड दैट इज योर आंसर।
अब आपको अगर ये चीज़ चेक करनी है कि जो हमारी पॉलिनॉमियल आया है ये करेक्ट है या नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल जो ये वाला आ गया हमारा पॉलिनॉमियल, ठीक है, इसी का प्रोसेस करके जैसे हम सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज हमने निकाला था हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, वैसे ही आप इसको निकाल के देखना, आपके आंसर यही आएंगे। दैट मीन्स सम ऑफ द जीरो आएगा 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो आएगा 1, मतलब कि जो भी गिवन होगा आपके पॉलिनॉमियल के उसमें, तो आप एक बार इसको निकाल के और चेक करके देखना कि आपका आंसर यही आ रहा है, ठीक है। एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक हो जाती है अपना आंसर वेरीफाई करने के लिए, और ये काम आप सारा जो काम है ये रफ साइड में करके दिखाओगे, अनलेस आपको गिवन नहीं है कि भाई हमें देखो, जैसे कि हाँ ये क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आ गया, अब अगर वो यहाँ पे लिख दे ऑल्सो चेक एंड वेरीफाई योर आंसर या ऑल्सो चेक एंड वेरीफाई योर डिराइव्ड पॉलिनॉमियल, तो आप क्या करेंगे, आप वहाँ शो करके आओगे, जहाँ पे आप अपना सॉल्यूशन कर रहे हो वहाँ पे आप शो करोगे। बट अगर नहीं गिवन है कि शो करना है क्वेश्चन के अंदर, तो फिर आप उसको रफ साइड में अपने लिए चेक करोगे, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे 5th एंड 6th पार्ट की। तो अब हमारे पास देखो क्या है 5th पार्ट के अंदर, अल्फा प्लस बीटा है माइनस का 1/4 एंड अल्फा बीटा है 1/4। अब देखो फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 एक्स प्लस 1/4। अब एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। फॉर्मूला के अंदर साइन का इतना ध्यान रखना है, क्योंकि अगर साइन हुआ गड़बड़ तो पूरा ही आंसर पलट जाएगा, तो इसीलिए जो आपका साइन है वो आपको ध्यान से लेकर चलना है साथ में। अब यहाँ से हमने एलसीएम लिया तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये क्या हो गया आपका डिराइव्ड पॉलिनॉमियल हो गया, ठीक है। अब देखो जब इसको चेक करना होगा, तो अगर मैं कहूँ कि प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोज मुझे बता दो, तो प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोज क्या होती हैं, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। यहाँ पर सी हमारे पास क्या है 1 अपॉन में, और ए क्या है 4, आ गया ना 1/4 प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, ऐसे सम ऑफ द जीरोज भी आएगा। तो ये जस्ट आपको बताने के लिए था कि आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। अब आ जाओ हमारे लास्ट पार्ट पर जो कि है 4,1। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना है 4 एंड अल्फा बीटा वी आर हैविंग इज 1, तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज 4 इंटू एक्स प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब इसको आप निकाल के चेक करोगे कि आपके जो सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो है वो यही आ रहा है, दैट मीन्स हमारे पॉलिनोमियल जो है ये करेक्ट है। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बट स्टिल अगर कोई डाउट रह जाता है तो यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम हैंडल, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप यहाँ कॉमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। बट प्रैक्टिस करो एंड फॉर्मूलाज को याद करो, ठीक है। सो नाउ वी आर एंडिंग our video. We'll see you next video. Till then keep practicing. Make sure to subscribe the channel, press the bell icon and do share this video.